Good morning, students. I am Sivan Gupta from JPPS. Student, today we start exercise 5.2. Students, in previous video we discuss about AP arithmetic progression. We check any sequence be AP or not. Students, in previous video, we check any sequence is AP or not and find the common difference and first term of AP and find next term of AP. Today, we find general term of AP and net term of AP. Student, see here, we have given a sequence 4, 10, 16, 22. Students, we have given a sequence 4, 10, 16, 22. Given sequence is AP because common difference 10 minus 4, 6, 16 minus 10, 6, 22 minus 16, 6. Given sequence is AP and we find next term. Students, in previous video we find next term. आपको क्या करना है? next term find करना है. अपने स्टूडेंट्स गिवन सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है वैल्यू क्या है? 6. फर्स्ट टर्म में आपने 6 ऐड किया, सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हो आप. सेकंड टर्म में आपने 6 ऐड किया, थर्ड टर्म फाइंड किया आपने. थर्ड टर्म में आपने 6 फाइंड ऐड किया तो आपने क्या फाइंड किया? फोर्थ टर्म फाइंड किया. एज इट आपने फोर्थ टर्म में 6 ऐड किया तो आपने क्या फाइंड किया? आप फिफ्थ टर्म फाइंड कर सकते हो. सो फिफ्थ टर्म इज 22 प्लस 6 इक्वल टू 28. नाउ स्टूडेंट्स, इफ वी फाइंड 10th टर्म, स्टूडेंट्स आपको 10th टर्म फाइंड करना है तो आप फर्स्टली फिफ्थ टर्म फाइंड करना, सिक्स टर्म फाइंड करना, सेवन टर्म फाइंड करना, 8th टर्म, 9th टर्म, 10th टर्म, इस स्टेप से आप 10th टर्म फाइंड कर सकते हो. बट आपको फाइंड करना है 25th टर्म, तो आपको 25th टर्म तक ऑल टर्म्स फाइंड करना होगा. तो आपके पास एक मेथड क्या है कि आप ईच टर्म को फाइंड कीजिए. स्टूडेंट्स आपको 25 फाइंड करना है तो आप ईच टर्म्स को फाइंड करना है. सो वी फाइंड, अब आपके पास आप डायरेक्टली आपको 25th टर्म फाइंड करने हैं तो आप पहले क्या कर सकते हैं? आप ईच टर्म फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. इस स्टेप से आप 25 टर्म फाइंड कर सकते हो या डायरेक्टली आप कर सकते हो, डायरेक्टली आप 25th टर्म भी फाइंड कर सकते हो. हेयर ए फॉर्मूला, जनरल टर्म ऑफ एन AP. Student, general term of NAP or nth term of AP. General term of AP and nth term of AP, AN equal to A plus n minus 1 into D. General term of AP is AN equal to A plus n minus 1 into D, where A is first term, D is common difference and n is nth term. आपको जिस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है वो आपके पास क्या है? nth, n की वैल्यू है. सपोज आपको 25th टर्म फाइंड करनी है. स्टूडेंट आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 25th. सो n इक्वल टू 25th. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन इज फाइंड द 35th टर्म ऑफ द AP. स्टूडेंट्स फाइंड द 35th टर्म ऑफ द AP 20, 17, 14, 11. स्टूडेंट आपको AP गिवन है 20, 17, 14, 11. And we find 35th term. Students, see here, first term is 20. Now we find common difference. Students, आपको क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करना है एंड फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करना है. व्हेन वी सबट्रैक्ट टर्म देन वी फाइंड D इक्वल टू -3. We find 35th term, so n equal to 35th. Students, we know that nth term of AP or general term of AP, AN equal A plus n minus 1 into D. AN equal A plus n minus 1 into D. Value of A is 20, value of D is minus 3. And value of n is 35. Put value. So A 35, 20 plus 35 minus 1 minus 3. 20,
35 minus 1, 34, minus 3, 20, minus 12, 102. So 35th term is minus 82. So students, 35th term of AP A35 is minus 82. Now students, example number 2, find the nth term of the AP. Find the nth term of the AP. AP is given 16, 9, 2, minus 5. स्टूडेंट्स आपके पास AP गिवन है, फाइंड करना है आपको nth term. So 16, 9, given AP is this. Student, here first term is 16. So value of A is 16. Now we find common difference. Students, आपको common difference find करना है. कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करना है. सो डी इक्वल टू 9 माइनस 16 माइनस 7. स्टूडेंट्स, वी फाइंड nth term of AP. We know that nth term of AP, an equal to a plus n minus 1 into d. Students, we find nth term, so value of n is n. Put value of a and d. Value of a 16 and minus 1 into d, minus 7, 16 minus 7 plus 7, which is 23 minus 7n. So nth term of AP is 23 minus 7n. Now students, next formula, if any arithmetic progression has finite number of terms. स्टूडेंट, आपके पास कोई भी सीक्वेंस गिवन है, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और उसके पास क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, देन आपको लास्ट टर्म फाइंड करना है. आपको क्या फाइंड करना है, लास्ट टर्म. सो लास्ट टर्म ऑफ एन AP, L इक्वल टू A plus n minus 1 into D. Last term of an AP, L equal to A plus n minus 1 into D, where L is last term. Students, where L is last term, A is first term, of AP, D is common difference of AP, and n is total number of terms. So students, we find last term of AP by L equal A plus n minus 1 into D. Now student, question is, how many terms are there in the AP 41, 38, 35 up to 8? Student, question is, how many terms are there in the AP 41, 38, 35 up to 8? Student, see here, given AP is 41, 38, 35 up to 8. Student, see here, first term is 41. Common difference 38 minus 41, which is minus 3. Last term 8, and we find total number of terms. It means we find value of L. Students, we know that last term of AP, L equal A plus n minus 1 into D. Students, we know that last term of AP, L equal A plus n minus 1 into D. So put value of A, D and L. So value of L 8, value of A 41, n minus 1 into D minus 3. Student, 8 minus 41 minus 3 into n minus 1, 8 minus 41, which is 33, minus 3 minus 33 n minus 1. Shift here, divide 11 equal to n minus 1.
n equal to 12. N equal to 12. So total number of terms in AP is 12. So students, total number of terms in AP is 12. Now students, next question. Which term of AP 72, 68, 64, 60 is 0? Student, next question. Which term of the AP 72, 68, 64, 60 is 0? So given AP is 72, 68, 64, 60 up to 0. Is 72, 68, 64, 60. Which term is 0? Student, suppose let nth term of AP. Student, we suppose nth term of AP is 0. स्टूडेंट, आपने क्या सपोज किया, जो nth टर्म है, nth टर्म की वैल्यू क्या आपके पास 0. इट मीन्स आपने सपोज किया an इक्वल टू 0. स्टूडेंट, सी हियर, फर्स्ट टर्म ऑफ AP 72, सो a इक्वल टू 72. नाउ वी फाइंड कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस इज d इक्वल 68 minus 72, which is -4. Students, we know that nth term of AP an equal to a plus n minus 1 into d. Nth term of AP is nth term of AP an equal a plus n minus 1 into d. Students, value of an 0, value of a 72, value of d -4. So put this value 0, 72 plus n minus 1 into -4. Students, see here, 72 positive, shift negative, -4, minus cancel out, 4 divide 72 upon 4. So n minus 1 equal to 18, n equal to 19. So students, 19 term of given AP. So students, 19 terms of given AP is 0. So students, A19 equal to 0. Now students, next question, is 184 a term of the AP 3, 7, 11 and 15? Students, आपके पास AP given है 3, 7, 11 and 15 and we check 184 is term of given AP or not. स्टूडेंट, आपको गिवन AP गिवन है और आपको चेक करना है 184 AP की टर्म्स है या और नॉट. स्टूडेंट, सपोज nth टर्म ऑफ AP इज 184. इट मीन्स लेट an इक्वल टू 184. स्टूडेंट, आपने सपोज किया nth टर्म की वैल्यू क्या आपके पास 184. सो an इक्वल टू 184. फर्स्ट टर्म ऑफ AP 3. We find common difference. Common difference 7 minus 3, which is 4. 11 minus 7, 4. 50 minus 11, 4. So common difference is 4. Now students, nth term of AP an, a plus n minus 1 into d. Value of an 184. Value of a 3, n minus 1 into d. Students, see here, 3 positive, shift here, negative 181. And minus 1 into 4. So 181 upon 4 equal to n minus 1. N minus 1 equal to 4. So n equal to 46.25. So students, n इक्वल टू 46.25. स्टूडेंट, आपके पास 46.25 टर्म की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 184. बट स्टूडेंट्स, n इज नंबर ऑफ टर्म्स. n इज नंबर ऑफ टर्म्स. n क्या आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है और नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव इंटीजर. आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म आप टर्म स्टेप से फाइंड कर सकते हो. बट n की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 46.25 और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या होगी पॉजिटिव इंटीजर होगी. सो n नॉट इक्वल टू 46.25. सो वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल.
वैल्यू ऑफ एन इज़ नॉट पॉसिबल 46.25, एन की वैल्यू 46.25 पॉसिबल नहीं है क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है. सो 184 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन AP. स्टूडेंट्स, 184 is not term of given AP. Now students, nth term from the end of an AP. nth term from the end of an AP. स्टूडेंट, आपने अभी nth term फाइंड किया. आप जो प्रीवियस आपने जो nth term फाइंड किया वो क्या फाइंड कर रहे थे, आप स्टार्टिंग से फाइंड कर रहे हैं. बट आपको क्या फाइंड करना है अब, nth term फ्रॉम एंड. आपको लास्ट से nth term फाइंड करना है. आपके पास AP गिवन है और AP का क्या करना है, आपको लास्ट से nth टर्म फाइंड करना है. सो nth टर्म फ्रॉम दी एंड an डैश, आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं an डैश. nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग को आपने रिप्रेजेंट किया था an से, आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं an डैश. an डैश इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर l इज लास्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, n is which term we find, n is number of term which we find. The student, question is find the sixth term from the end of AP. Find the sixth term from the end of AP. AP is given 17, 14, 11 up to minus 40. Student, आपके पास AP given है, आपको क्या करना है, आपको लास्ट से ये लास्ट है, आपको लास्ट से सिक्स टर्म फाइंड करनी है. इट मीन्स आपको सेकंड लास्ट टर्म फाइंड करनी है, थर्ड लास्ट फाइंड करनी है, फोर्थ लास्ट. स्टेप से आपको क्या करनी है, लास्ट से सिक्स टर्म फाइंड करनी है. स्टूडेंट, सी हियर, लास्ट टर्म इज माइनस 40, सो L इक्वल टू माइनस 40. वी फाइंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 14 माइनस 17 विच इज माइनस 3. Students, we know that nth term from last. Students, we know that nth term from last an dash l minus n minus 1 into d. Students, see here, we find nth term from, we find sixth term. Student, we find sixth term from n. आपको क्या करना है, लास्ट से सिक्स टर्म फाइंड करना है. सो n इक्वल टू 6. सो A6 dash L, value of L is minus 40, n minus 1, 6 minus 1, value of D is minus 3, minus 40 minus 5 minus 3 minus 40 minus minus plus 15 minus 40 minus 50 minus 40 plus 15 minus 25. So student, sixth term from last is minus 25. Student, sixth term from last is minus 25.